दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो प्रश्नावली 7A का पहला का ए हम बनाते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, जिसमें पहला का ए है, यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन कोण का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बना के आपको समझाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम एक रेखा बनाए हैं पहले, तो रेखा ए बी है। यहाँ पे एक रेखा ए और बी बनाए हैं, इस पे एक किरण बनाए हैं सी, यानी एक ओ सी का किरण बनाए हैं यहाँ से। अब इसमें आसन कोण जो बन रहा है, एक यहाँ पे अल्फा और बीटा, दो आसन कोण यहाँ पे इधर बन रहा है, आसन कोण अल्फा बीटा। तो देखिए ये जो पूरा एंगल है जो कितना डिग्री का है, सरल रेखा कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये लाइन है जो कैसा है, सीधा रेखा है, यानी सरल रेखा है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री है। तो यानी आसन कोण का योग कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 180 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर बी हम देखेंगे, इसी का पहला का बी। पहला का बी में बोल रहा है कि किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों का बीच का कोण बराबर कितना डिग्री का होता है। यानी किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक जो होते हैं उनके बीच का कोण कितना डिग्री होता है। तो हम आप लोगों को क्लास में बताए थे कि जो बाह्य समद्विभाजक होता है, बाह्य समद्विभाजक यानी और आंतरिक समद्विभाजक, ये दोनों के बीच का जो कोण होता है जो हमेशा कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। ये समझा चुके हैं आप लोग को, ठीक है। अगला इसको बोलिएगा तो हम फिर से समझा सकते हैं, लेकिन ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, समद्विभाजक को समझिएगा कि आंतरिक कोण समद्विभाजक क्या होता है और बाह्य कोण समद्विभाजक क्या होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एंगल ए ओ, यहाँ पे एंगल ए ओ बी है ना, इसको हम आंतरिक कोण समद्विभाजक करेंगे, यानी इसको दो भाग में बांटना। समद्विभाजक मैंने इसको दो टुकड़ा में बांट देते हैं। यानी ए ओ बी को दो भाग में यदि इसे इस तरह से बांटेंगे तो ऐसे हो जाता है। यहाँ से स्केल से खींचेंगे एक लाइन और इसको ये किरण एक खींचे, जो किरण का नाम हम दे देते हैं सी, ठीक है। तो ये जो दो कोण बना ना, यहाँ पे ये पहले एक था, अब दो भाग में बट गया। तो इसका यहाँ पे ये यदि थीटा होगा ना तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यानी दोनों आपस में कोण बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। ये होता है इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर। देखिए यहाँ पे आंतरिक, यानी ये जो कोण था दोनों के अंदर में विभाजन किया, तो इसी को बोलते हैं, इसको आंतरिक कोण समद्विभाजक। और देखिए इस यही ये कोण जो बन रहा है इसको बाहर में विभाजन करेगा। यहाँ से एक लाइन हम डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ रे एक खींच दिए, ठीक है, और इसका नाम हम डी दे दिए। तो यहाँ पे ये है जो क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये वाला है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये जो ये रे से जो दो भाग में बटेगा जो क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो देखिए यानी वाह कोण समद्विभाजक, ये वाह कोण समद्विभाजक, ये दो कोण बना यहाँ पे भी। यदि ये दो कोण यहाँ पे बन रहा है तो यानी ये कोण यदि अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। यानी दो भाग में बट गया, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा। अब बताइए कि ये पूरा एंगल कितना का बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 का। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है कितना का बन रहा है, 180 का। तो ये एक अल्फा दो अल्फा, यानी कि दो अल्फा और प्लस के थीटा, दो थीटा, दो अल्फा प्लस दो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, यानी पूरा को, तो 180 डिग्री। हमको से क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी कोण का आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा। यानी कि जो आंतरिक, ये आंतरिक हो गया यानी इंटरनल हो गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और ये होगा एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर। यानी कि ये आंतरिक कोण समद्विभाजक और ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, ये दोनों के बीच में। तो देखिए ये एंगल कितना है, अल्फा है, और ये एंगल थीटा है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा हमारा ये कोण कितना है।
तो ये यानी अल्फा प्लस थीटा का मान निकालना है। तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम। यहाँ 2 अल्फा, देखिए 1 अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा 1 अल्फा 1 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, और ये पूरा कोण कितना है 180, यानी ये दोनों को जोड़ के ये दोनों को जोड़ के 180 आ रहा। तो 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यानी अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा का मान ही तो हमको निकालना है। अल्फा प्लस थीटा बराबर 180/2, यानी इसको हम काटेंगे तो 90 डिग्री। यानी ये जो कोण आया यहाँ पे, जो कितना डिग्री का आया 90 डिग्री का। यही तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि किसी कोण के आंतरिक कोण, आंतरिक और बाह्य समद्विभाजकों के बीच का जो कोण होता है, जो कितना डिग्री के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सी, यदि ए बी और सी डी दो रेखाखंड है, ए बी और सी डी दो रेखाखंड ओ बी पर प्रतिच्छेद करें और कोण ए ओ सी 65 डिग्री हो, तो बी ओ डी और कोण बी ओ सी पूछ रहा है। तो देखिए पहले दो रेखाखंड हम बनाएंगे, एक ए बी और दूसरा सी डी। दो रेखाखंड बना लेते हैं। और दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है पॉइंट ओ पे, यानी प्रतिच्छेद एक दूसरे को काट रहा है। एक का नाम है ए बी, दूसरा का नाम क्या है, दो रेखाखंड में एक का नाम ए बी है और दूसरा का नाम सी डी है, यानी कि ये सी तो ये डी। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये पॉइंट ओ पे प्रतिच्छेद करता है, यानी यहाँ पे जो प्रतिच्छेद करता है इस पॉइंट का नाम है ओ। बोल रहा है कोण ए ओ सी 65 डिग्री, ए ओ सी ये जो कोण है जो कितना डिग्री है 65 डिग्री। पूछ रहा है कि बी ओ डी बताइए, बी ओ डी बताइए, और इसके बाद पूछ रहा है बी ओ सी बताइए, बी ओ सी और बी ओ डी का मान पूछ रहा है। देखिए बी ओ डी यानी कि यदि ये 65 डिग्री होगा तो शीर्षा अभिमुख कोण से ये भी कितना होगा 65 डिग्री ही होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये 65 तो ये भी 65। अब यहाँ पे ये वाला 65 हो गया, तो ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा का कोण 180 डिग्री का होता है। सरल रेखा पे जो कोण बनता है 180 डिग्री का, तो ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 65। तो 180 में से यदि हम 65 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, यानी 115 डिग्री। ये जो कोण का मान आया कितना आया 115, यानी बी ओ डी आ गया 65 डिग्री, 65 डिग्री, और बी ओ सी कितना आया 115 डिग्री। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी बिंदु पर सभी कोणों की माप का योग, यानी कि जब पूरा गोल एक बिंदु पॉइंट पे कोण बनेगा तो यानी कि राउंड बनेगा। कोई यहाँ पे पॉइंट है, इस पर हम यहाँ से मान लीजिए लाइन खिंचाई, इस पर एक कोण बनाना शुरू करेंगे, तो मान लीजिए इस पर जितना भी लाइन हम खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा जो कितना डिग्री का बनेगा, तो 360 डिग्री। 360 डिग्री और क्या समकोण, तो 4 समकोण के बराबर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, यदि किरण ओ सी रेखा ए बी के बिंदु ओ पर खड़ी है, यदि किरण ओ सी रेखा ए बी के ओ बिंदु पर खड़ी है, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि एक हम रेखा बनाएंगे जिस रेखा का नाम देंगे ए बी, यानी कि ये ए है तो ये कितना है, क्या है बी है। इस पर एक किरण खड़ा करेंगे ओ सी, ये किरण है ओ और सी, जो कहाँ पे खड़ी है ओ पे खड़ी है। अब बोल रहा है कि कोण ए ओ सी और कोण सी ओ बी बराबर है, यानी ये कोण आपस में बराबर है, यानी ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। तो पूछ रहा है कोण ए ओ सी की माप, यानी कि कोण ए ओ सी की माप, तो ये दोनों आपस में बराबर ही है। देखिए ये सरल रेखीय कोण बन रहा है यहाँ पे पूरा एंगल, तो 2 थीटा बराबर
2 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये को थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए ओ सी का माप कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बगल के चित्र में कोण बी ओ सी की माप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कोण बी ओ सी की माप, बी ओ सी की माप पूछ रहा है। तो देखिए ये ए बी एक लाइन है, और इस लाइन पे यदि लाइन पे हम पूरा एंगल बनाएंगे एक, यहाँ से ऐसे, तो पूरा कितना डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो यदि ये 36 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, यदि 180 है, टोटल एंगल 180 है, तो इसका मान हो जाएगा, यानी कि सी ओ बी का मान क्या हो जाएगा। तो यदि सी ओ बी हम निकालना चाहेंगे तो इसका मान ये हो जाएगा, सी ओ बी बराबर 180 माइनस कोण सी ओ बी का मान हो जाएगा 180 माइनस कोण ए ओ डी प्लस कोण सी ओ डी। तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, 180 ए ओ डी का मान कितना दिया हुआ है 85, और प्लस सी ओ डी का मान कितना दिया हुआ है 36 डिग्री। दोनों को हम ऐड करेंगे, उसके बाद 180 में से घटा लेंगे, तो 180 माइनस ये दोनों को घटाना है ना, तो पहले ऐड करेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो यहाँ पे घटाने के लिए 6 5 11 और 8 2 10, 8 3 11 1 12, यानी 121 डिग्री। 180 में से 121 को घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 2 गया 5, यानी कि कितना आ गया 59 डिग्री। सी ओ बी का मान कितना आ जाएगा 59 डिग्री। ये आ गया डी, यानी कि दूसरा का आंसर कौन हो जाएगा डी। इसका मान आ गया 59 डिग्री के बराबर। ये हम कैसे निकाले हैं, तो 180 में से 85 और 36 को घटा लिए हैं, 85 प्लस 36 डिग्री को घटाए हैं, तो हमारा आ गया 59 डिग्री। क्योंकि ये पूरा होता है 180 और यहाँ पे 36 से 85 दिया, तो ये जो बचेगा उसको निकाल लेंगे। चलिए थ्योरी को देखते हैं। यदि कोण ए ओ बी 75 डिग्री है और बी ओ सी 105 डिग्री हो, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है चुने। यानी कि यहाँ पे कथन चुनना है, ऑप्शन है वही है कथन वाला, कि कौन सा है। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। एक एंगल हम बना रहे हैं पहले अपना मन से, ए ओ बी 75 डिग्री, ये ए ओ बी, देखिए यहाँ पे ए ओ बी, ओ दोनों में कॉमन है, तो यानी कि हम ओ को बीच में रख करके दो साइड बना सकते हैं। ए ओ बी कितना डिग्री है 75 डिग्री। देखिए फिर से, चलिए पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, इस पे एक ओ तो दोनों में कॉमन रहेगा। अब देखिए ए ओ बी 75 डिग्री, ए ओ एक किरण यहाँ पे बी है, तो ए ओ बी कितना हो गया 75 डिग्री। ये वाला कौन कितना हो गया 75 डिग्री। दूसरा बोल रहा है बी ओ सी 105 डिग्री, पूछ रहा है बी ओ सी, ये वाला कितना हो गया 105 डिग्री। यहाँ पे हम सी लिखेंगे। तो पूछ रहा है कि ओ सी है जो क्या लम्ब है ओ पे, तो ओ और सी, ओ सी लम्ब है ओ पे नहीं ना, नहीं है। अगला ओ सी पैरेलल है ओ के लिए, तो ओ सी पैरेलल ओ के लिए कहाँ है, ओ सी और ओ पैरेलल है नहीं है। ए ओ सी एक रैखिक है, ए ओ सी एक रैखिक मतलब सरल रेखा है,
कि ए बी सी एक रैखिक है, ए बी सी एक रैखिक है, ए बी सी एक रैखिक तो नहीं है, यानी कि ए ओ सी क्या है, एक रैखिक है, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। सरल रेखा कौन है, ए ओ सी ही ना, तो ए ओ सी ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए, यहाँ दिए गए चित्र के अनुसार नीचे के रिक्त स्थान को भरें। तो चलिए इसका चित्र देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए चित्र में यही है चित्र इसका, ठीक है। पी क्यू आर एस ओ पॉइंट पे दोनों लाइन है जो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। सबसे पहला है कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ एस क्या है, यानी कि जो कोण पी ओ आर दिया हुआ है और कोण क्यू ओ एस है, पी ओ आर और क्यू ओ एस ये दोनों कैसा है, तो पी ओ आर ये देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों आपस में कैसा कोण हो जाएगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, इसी को हम बोलते हैं सममुख कोण, यानी कि स अधमा मु अख सममुख कोण, या तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या तो इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। चलिए आगे, इसी का बी है कोण पी ओ आर और कोण पी ओ एस एक दूसरे के, यानी कि कोण पी ओ आर और क्या, कोण पी ओ एस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पी ओ आर और पी ओ एस क्या है, तो ये दोनों ये है जो किस कैसा कोण बन रहा है, देखिए तो पी ओ आर और कोण पी ओ एस में पी ओ है जो कॉमन है, तो यानी कि ये आसन कोण बन रहा है, आसन कोण।